नमस्कार साथियों, राजस्थान के त्योहारों की श्रृंखला के अंदर मैं आज आगे बढ़ रहा हूं और पिछली क्लास के अंदर हमने महाशिवरात्रि के त्योहार तक चर्चा कर ली थी और आज राजस्थान के त्योहारों के अंदर आपको जानकारी हो हिंदू त्योहारों की श्रृंखला में जो हमारा दूसरा भाग आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों गौर करिए, दूसरा तीसरा भाग जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मैं आज के त्योहारों की सीरीज के अंदर जब आपको आगे ले चलता हूं तो मैं सबसे पहले आज की क्लास के अंदर चर्चा करूंगा होली के महापर्व पर। विद्यार्थियों, अगर राजस्थान की बात करूं या राजस्थानी नहीं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो दिवाली, जैसे दिवाली का फेस्टिवल हिंदुओं का महा मेगा फेस्टिवल है, वैसे ही दिवाली की तरह ही होली भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि दिवाली और होली, वैसे कहने को दिवाली पर 7 समंदर पार से भी बैठा व्यक्ति अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाने के लिए और लक्ष्मी पूजन के लिए जो है वो आ जाता है, पर होली के लिए आम तौर पर ये बातें दिखाई नहीं देती। लेकिन क्योंकि होली का एक्चुअली क्या होता है, ये स्कूल का जो ब्रेक होता है वो भी इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत कम होता है और आम तौर पर जैसे दिवाली है तो दिवाली रोशन करने वाला त्योहार है, लेकिन होली के अंदर वही हमारे फटे पुराने कपड़े और रंगों के साथ होली, लेकिन होली का भी अपना मजा है। और विद्यार्थियों, गरीब और अमीर का भेद नहीं देखने वाली होली। पर एक बात कह रहा हूं, होली और दिवाली के अंदर मैं हमेशा हमारे विद्यार्थियों को कहता हूं कि तैयारी करो, सिलेक्शन हो गया तो हर दिन दिवाली और नहीं तो क्या होली है। तो आपको जानकारी हो, ये होली का पर्व कहते हैं कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, आपको ध्यान हो, कई बार देखो 14 और पूर्णम का जो एक दिन का फर्क कई बार आता है। एक्चुअली वो तो ज्योतिषीय फर्क है, लेकिन आमतौर पर होली की जो तिथि होती है वो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा होती है। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है और होली के अगले दिन धुड़ेली का त्योहार होता है, जिसको हम धुलंडी का त्योहार कहते हैं। ये धुलंडी का त्योहार जो होता है विद्यार्थियों, धुलंडी का त्योहार कह दीजिए, धुड़ेली का त्योहार कह दीजिए, इस धुड़ेली के त्योहार के अंदर आपको जानकारी हो, आमतौर पर सुबह के समय रंग के साथ, गुलाल के साथ और मौज मस्ती के साथ, फाग के गीतों के साथ और एक धमा चौकड़ी मचाई जाती है। होली का त्योहार जो है वो खेला जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको महत्वपूर्ण बात पता हो, होली के अगले दिन हम धुलंडी का त्योहार मनाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि होली का जो सेम डे होता है, उस होली के सेम डे यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का दहन जो है वो रात्रि को होता है, हम सभी को पता है। और आपको ध्यान ही है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कहानी, होलिका का प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठना और फिर होलिका का जल जाना और प्रहलाद का बच जाना। विद्यार्थियों, ये कथाओं की गहराई में तो आपको नहीं ले चलूंगा क्योंकि ये पौराणिक मान्यताओं पर मैं, हालांकि जब मैंने आपको राजस्थान के अंदर इलोजी की बात की थी लोक देवताओं में, तो मैं होलिका के बारे में भी बता चुका हूं। होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होता है। और विद्यार्थियों, एक बात ध्यान दें, राजस्थान में कई प्रकार की होली प्रसिद्ध है, कई प्रकार की होली, कई तरीके की होली। जैसे उदाहरण के तौर, और परीक्षा के अंदर ध्यान देना, ये एमटीआर प्रश्न विभिन्न प्रकार की होली को लेकर आते हैं। एमटीआर क्वेश्चन, गौर करिए, एमटीआर क्वेश्चन राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की होली को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे सवाल आता है, पत्थर मार होली कहां की प्रसिद्ध है? ध्यान दें, पत्थर मार होली। अब कहने को तो यही कहते हैं कि पत्थर मार होली बाड़मेर की लोकप्रिय है, लेकिन आज की तारीख में वो पत्थर मार इतनी रही नहीं। बहुत पहले कहते हैं कि होली के दिन बाठे मार, और वैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हो और अगर बाड़मेर के विद्यार्थी है तो बाड़मेर वाले बाठे मारने में सबसे क्या है, एक्सपर्ट। तो याद रखना, बाड़मेर वाले बाठे मारने में एक्सपर्ट है, इसका मतलब पत्थर मार होली कहां की लोकप्रिय है? बाड़मेर। पत्थर मार, अगर आप आज तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके रिश्तेदार ही आपको पत्थर मारेंगे, ओ इतनी तैयारी करते तो सिलेक्शन हुई को नहीं, हमें मनो ठाती केड़ा पड्या हो। तो कहने का मतलब पत्थर मारने में रिश्तेदार भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पत्थर मार होली बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर के अलावा विद्यार्थियों, जालोर जिले के अंदर जो आहोर कस्बा है, वहां पर भी पत्थर मार होली लोकप्रिय रही है। तो ये दोनों ही विकल्प अपने को ध्यान में रखने हैं, पत्थर मार होली के लिए बाड़मेर भी और जालोर का आहोर कस्बा भी। लेकिन विद्यार्थियों, दूसरी होली आती है कोड़े मार होली।
कोड़े मार होली तो देखो, कोड़े बिनो बिनो के मारने। होली में क्या होता है, पानी होता है, गुलाल होता है, रंग होते हैं। तो कोड़े मारने होली के अंदर अपना दोस्त आता है अपने को रंगने के लिए, उसको कोड़े मारेंगे किसमें, पानी से। बिनो बिनो के मतलब बिनाए अजमेर। अपना दोस्त अपने को सुबह धुलंडी के दिन जब रंगने के लिए आता है, हमारे कई विद्वान साथी जो होली को रंगना नहीं चाहते लेकिन दोस्त रंगने के लिए आ गया, घर में दुबक कर बैठ जाते और मम्मी को कहते मम्मी मम्मी आवे तो कहे वो आई को नहीं आ, वो तो 20 जगह क्यों है। तो कोड़े मार होली, बिनो बिनो कर कोड़े मारो, अजमेर का भिनाए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अजमेर का भिनाए कस्बा जहां की कोड़ेमार होली बड़ी लोकप्रिय है। लेकिन विद्यार्थियों, कोड़ेमार होली के बाद में एक होली एक तीसरे नंबर पर होली आती है लठमार। और आपको ध्यान हो, लठ मतलब लाठी, और लाठी तो अहिंसा के पुजारियों के हाथ में भी लाठी अक्सर देखने को मिली है। जैसे महात्मा गांधी कहने को अहिंसा के पुजारी थे और थे बिल्कुल अहिंसा का उन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन उनके हाथ में भी लाठी थी, आपको पता है। तो लठमार महावीर स्वामी कहते हैं कि दुनिया में अहिंसा का सिद्धांत देने वाले महावीर, बुद्ध और गांधी के बराबर कोई नहीं हुए। तो कहने का मतलब वो महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का मंदिर राजस्थान में फेमस मंदिर कहां है, वो है करौली के चांदन गांव के अंदर। और वो चांदन गांव जो आज की तारीख में कहलाता है श्री महावीर जी, करौली के इंडौन उपखंड के अंदर एक जगह है श्री महावीर जी। विद्यार्थियों, वहां पर हर साल चैत्र महीने के अंदर, चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण दूज तक बहुत मेला लगता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, महावीर जयंती का मेला जैसे वहां पर लगता है। लठमार होली, महावीर स्वामी लठ लेकर खड़े हैं, महावीर स्वामी लठ लेकर खड़े हैं, यानी कि श्री महावीर जी करौली की लठमार होली बड़ी लोकप्रिय है। ध्यान दे, तो याद रखना है, बाड़मेर वाले पत्थर मारने में एक्सपर्ट है, कोड़े मारने, अपना दोस्त अपने को रंगने के लिए आवे, कलर लगाने के लिए आए तो बिनो बिनो कर कोड़े मारने, बिनाए अजमेर। और लठ लेकर तो महावीर स्वामी खड़े, अहिंसा के पुजारी है, लेकिन सामने वाला कोई आएगा तो लठ दिखा तो सकते हैं, मार नहीं सकते क्योंकि हम अहिंसावादी है, लेकिन दिखा तो सकते हैं, लठ है हमारे पास। लठ मार होली श्री महावीर जी करौली। और विद्यार्थियों, चौथे नंबर पर जो होली आ रही है उसको मैं कह रहा हूं देवर भाभी की होली। जरा ध्यान दे, देवर भाभी की होली। और देवर भाभी की होली आपको ध्यान हो, एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसके पति का छोटा भाई उसका क्या कहलाता है, देवर। तो लड़की की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है मतलब ब्याह हो जाता है, और ब्याह हो जाता है तो ब्याह के बाद ही तो लड़की के पति का छोटा भाई उसका देवर होता है। तो ब्याह के बाद ही देवर और भाभी के रिश्ते बनते हैं, यानी कि ब्यावर अजमेर। ब्याह के बाद ही देवर और भाभी। आपको जानकारी हो, लड़की का जब तक ब्याह नहीं होगा तब तक उसका कोई देवर थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब ब्याह के बाद ही लड़की का देवर बनता है। तो कहने का मतलब देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर। देवर भाभी की होली कहां है, ब्यावर अजमेर। ब्यावर के अंदर आपको जानकारी हो, कहते हैं कि जो पाली बाजार है, ब्यावर का पाली बाजार, वहां मोची जाति की महिलाएं, विशेष रूप से मोची जाति के अंदर ये देवर भाभी की होली जो है वो खेली जाती है। देवर भाभी की होली। विद्यार्थियों, इसी तरीके से एक मैं बता रहा हूं, भगोरिया की होली। कहते हैं कि मेवाड़ के आदिवासियों में एक भगोरिया का खेल होता है जिसमें आदिवासी अपना जीवन साथी चुनते हैं। ध्यान दे, मेवाड़ के आदिवासी अंचलों के अंदर होली पर भगोरिया का खेल होता है। और गौर करिएगा, यहां वो अपना जीवन साथी जो है वो भगोरिया एक प्रकार का मेला है आदिवासियों का जो होली पे लगता है, या भगोरिया की होली जिसको कहते हैं। और विद्यार्थियों गौर करिए, उसके अंदर वे अपना जीवन साथी जो है वो चुनते हैं। इसी तरीके से विद्यार्थियों एक होली आती है टमाटर मार। अब टमाटर क्या है, साग, साग से सागवाड़ा, टमाटर मार सागवाड़ा डूंगरपुर। ध्यान दे, टमाटर मार, टमाटर है साग, साग से सागवाड़ा डूंगरपुर। गौर करिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रिकों से बता दी है सभी प्रकार की होली। पत्थर मारने में बाड़मेर वाले एक्सपर्ट है, बिनो बिनो कर कोड़े मारने हैं, महावीर स्वामी लठ लेकर खड़े हैं। ब्याह के बाद ही लड़की का पति का छोटा भाई देवर बनता है। और मेवाड़ के आदिवासी भगोरिया पर लड़की को भगा कर शादी मतलब जीवन साथी चुनते हैं। और सागवाड़ा में टमाटर मार, टमाटर का क्या है, साग है, टमाटर मार होली सागवाड़ा डूंगरपुर। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं एक होली और आती है जिसको कहते हैं नहाण की होली। नहाण, ये नहाण की होली सांगोद कोटा की लोकप्रिय है। ध्यान दे, नहाण की होली सांगोद कोटा की लोकप्रिय है। और इस होली के अंदर न रंग है, न गुलाल है, न पानी है, विभिन्न विचित्र वेशभूषा में अखाड़े सजाए जाते हैं। विचित्र
वेशभूषा में अखाड़े सजाए जाते हैं। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहने का मतलब यह है कि सांगोद कोटा के अंदर जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर कहते हैं कि विचित्र वेशभूषा के साथ सुसज्जित सवारियां और अखाड़े वो निकाले जाते हैं। और 1871 के बाद से ही सांगोद कोटा के अंदर बादशाह की सवारी भी निकाली गई है। ध्यान दें, बादशाह की सवारी। वैसे बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर का लोकप्रिय है, जो वो भी होली पे लगता है। बादशाह की सवारी नाहन की होली के अंदर सांगोद कोटा में 1871 से लगातार निकाली गई है। विद्यार्थियों, ग्रामीण अंचलों के अंदर सांगोद कोटा में नाहन की होली होती है, जिसमें कहते हैं कि नाहन क्षेत्र के, आपको जानकारी हो, कोटा के सांगोद क्षेत्र में जो नाहन की होली है, ऐसा माना जाता है कि एक वीर पुरुष हुए सांगा गुर्जर, उसकी पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी से यह होली मनाई जाती रही है। 9वीं शताब्दी से सांगा गुर्जर की पुण्य स्मृति में यह होली मनाई जाती रही है, जिसमें न रंग है, न गुलाल है, न पानी है, बल्कि विचित्र वेशभूषा के अंदर अखाड़े सजाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का मंचन होता है। बादशाह की सवारी भी 1871 से सांगोद कोटा के अंदर निकाली गई है। लेकिन होली के त्योहार पर एक मेला भी आपको बता रहा हूं, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है, जो मेलों के शीर्षक में भी बात होती है। बादशाह का मेला होली के त्योहार पर ही कहां लगता है? ब्यावर के अंदर लगता है। ध्यान देना, होली के त्योहार पर ही बादशाह का मेला राजस्थान में कहां लगता है? ब्यावर अजमेर के अंदर लगता है। होली के त्योहार पर ही बादशाह का मेला राजस्थान में कहां लगता है? ब्यावर अजमेर के अंदर लगता है। तो ये होली, ये स्पेशली होली के ऊपर चर्चा हुई है विद्यार्थियों। और आप लोग तैयारी करिए, कांस्टेबल की परीक्षा नजदीक आ रही है। अगर सिलेक्शन हो गया तो विद्यार्थियों दिवाली है, और दिवाली वैसे ही आने वाली है। कांस्टेबल की परीक्षा के बाद दिवाली आने वाली है। और अगर तैयारी नहीं की तो ये दिवाली तो मना लोगे, लेकिन उसके बाद हर दिन होली होने वाला है। जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया उसके लिए दिवाली फेस्टिवल की जरूरत नहीं है, उसके लिए हर दिन दिवाली होता है। और जिस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता उसके लिए हर दिन होली होता है। विद्यार्थियों, इसलिए कोशिश करें, अच्छे से अच्छी मेहनत करें, बढ़िया से बढ़िया पढ़े, और पढ़ने के अलावा अपना पूरा एफर्ट, महत्वपूर्ण जितना भी प्रश्न परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ सकते उतना पढ़े और कोशिश करें। दूसरी चीजें दिमाग में नहीं लानी है, एक ही चीज होनी चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से निकलना है। कई विद्यार्थी परीक्षा के अंतिम दिनों के अंदर सेटिंगबाजी के चक्कर में रह जाते हैं और उस चक्कर में अपनी मेहनत को, बहुत मेहनत की लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत को छोड़ देते हैं और वहां रिवीजन नहीं होता, और रिवीजन के बिना डिवीजन नहीं होता और विद्यार्थी असफल हो जाता है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। आपकी तैयारी पर अगर आपको भरोसा है तो दुनिया की किसी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से मान के चलिए आपका चयन होने वाला है। विद्यार्थियों, मैं होली के बाद अगले त्योहार पर आपको लेकर चल रहा हूं, और होली के बाद जब मैं अगले त्योहार पर लेकर चलूं, मैं आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, लेकिन उससे पहले होली के जस्ट बाद रंग पंचमी का त्योहार, चैत्र की, देखो होली फागन की पूनम को है, होली का अगला दिन धुलंडी या धुड़ेली हो गया। फिर चैत्र की कृष्ण पंचमी जो होली के 5वें दिन है। देखो होली रंगों का त्योहार है, इसलिए उसके 5वें दिन रंग पंचमी और उसके 13वें दिन रंग तेरस। रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी है और रंग तेरस चैत्र कृष्ण तेरस है। जरा ध्यान दे, रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी है और रंग तेरस चैत्र कृष्ण तेरस है। कहने का मतलब है रंग पंचमी, होली रंगों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी का त्योहार होता है और चैत्र कृष्ण तेरस को रंग तेरस का त्योहार होता है। आपको जानकारी हो, होली के पर्व की बात जब करता हूं, होली के त्योहार की बात जब मैं करता हूं, रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी का त्योहार है और होली, आपको जानकारी हो, चैत्र कृष्ण तेरस को रंग तेरस का त्योहार है। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी और चैत्र कृष्ण तेरस को रंग तेरस है। होली रंगों का त्योहार है और इसलिए होली के बाद जस्ट बाद, इसीलिए मैंने कहा था आपको महीने याद होने चाहिए। होली फागन की पूनम है और फागन की पूनम है, इसका मतलब होली के 5 दिन बाद, होली फागन की पूनम में फागन खत्म हो गया। अब फागन खत्म हो गया, महीना कौन सा आया? चैत्र आया। और चैत्र आया तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, चैत्र कृष्ण पंचमी रंग पंचमी और चैत्र कृष्ण तेरस को रंग तेरस। लेकिन फिर त्योहार वही होली के 7 दिन बाद आता है शीतला सप्तमी। ध्यान दें, शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी विद्यार्थियों होली
के कितने दिन बाद है? 7 दिन बाद। चैत्र कृष्ण सातम, ये 7 लिखा है मैंने, ध्यान देना। ये लिखते हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन चैत्र कृष्ण सप्तमी, शीतला सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों में, राजस्थान की लोक देवियों में जब शीतला माता मैंने आपको पढ़ाया, शीतला माता के ऊपर जब मैंने चर्चा करी, विद्यार्थियों मैंने एक बात बताई थी कि जोधपुर के राजकुमार सरदार सिंह का देहांत जब शीतला सप्तमी को हुआ और राजा विजय सिंह जी ने अपने पुत्र के निधन पर, और वो भी निधन चेचक से, तब उन्होंने शीतला माता की मूर्ति को मेहरानगढ़ के किले से नीचे फेंकवा कर हाथियों से कुचलवा दिया। लेकिन अगले दिन जब मारवाड़ के सरदार विजय सिंह जी से मिले और कहा कि आज आपने शीतला माता की मूर्ति को कुचलवा दिया, लेकिन अगर ये ओख पड़ गई त्योहार की तो हमारे फिर जोधपुर के अंदर कोई शीतला माता की पूजा नहीं करेगा। और आप अगर व्यक्तिगत तौर पर आपके परिवार की ओख होती तो अलग बात थी, ये ओख तो पूरे जोधपुर घराने की है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ओख मत रखिए और आप शीतला माता की पूजा करिए। और तब विजय सिंह जी ने अगला ही दिन आठम का आ गया, जोधपुर के कागा बगीचे में मूर्ति को दोबारा स्थापित कराया और शीतला माता की पूजा की। इसलिए, हालांकि ये चर्चा मैं पहले विस्तार से कर चुका हूं जब मैंने लोक देवियां पढ़ाई थी, ध्यान देना। शीतला सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी को लेकिन राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर सप्तमी की जगह क्या मनाई जाती है? अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ध्यान देना। आठम कह दीजिए, हिंदी में इस तरीके से लिख दो, अंग्रेजी में, अरबी में वैसे लिख दो। तो चैत्र कृष्ण सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का त्योहार। और विद्यार्थियों, जोधपुर के अंदर विशेष रूप से सप्तमी की जगह क्या मनाई जाती है? अष्टमी मनाई जाती है जोधपुर के अंदर, क्योंकि इसी दिन राजा विजय सिंह जी के पुत्र यानी राजकुमार सरदार सिंह जी का देहांत हो गया था। इसलिए जोधपुर में सप्तमी नहीं मनाते बल्कि अष्टमी मनाते हैं। और विद्यार्थियों, शीतला अष्टमी को घुड़ले के त्योहार का भी दिन माना जाता है। हालांकि घुड़ले के त्योहार का दिन शीतला अष्टमी, लेकिन ये मेला तो लगातार होली से लेकर और गणगौर तक चलता है। तो कई जगह आप घुड़ला का मेला जो है वो होली से गणगौर भी पढ़ेंगे और गणगौर का दिन भी पढ़ेंगे, पर घुड़ले पर विस्तृत चर्चा मैं अभी नहीं करके मेलों के शीर्षक में करने वाला हूं, ध्यान दें। एक त्योहार चैत्र के शुक्ल पक्ष में आ रहा हूं, और चैत्र के शुक्ल पक्ष में जो त्योहार आ रहा है विद्यार्थियों, चैत्र के शुक्ल पक्ष में आ रही है सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के त्योहारों के अंदर गणगौर। आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर गणगौर की बात करता हूं तो गणगौर में शब्द गण, गण का मतलब क्या है? शिव, और गौर से गौरी, और गौरी मतलब पार्वती। कहते हैं कि मां पार्वती के गौने का प्रतीक त्योहार है ये। मां पार्वती के गौना, गौनों को, मुकलावो को, हलाणों को, वहन मंठा है। मां पार्वती के गौने का, गौने का, गौना मतलब शादी के बाद जब लड़की, जैसे पहले तो क्या शादी जल्दी हो जाती थी, लड़कियां जब वयस्क होती थी तो वयस्क होने तक मायके में रुकती थी, बाद में फिर एक मुहूर्त देके और उसको उनके ससुराल के लिए विदा किया जाता है। विदा करना मतलब गोना, मुकलावा, हलाना, कुछ भी कह दो। तो ये मां पार्वती के गौने का प्रतीक त्योहार है विद्यार्थियों। गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। लेकिन विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर इसमें भी एक कहानी जुड़ गई। कहते हैं कि गणगौर, आपको ध्यान हो, हम गणगौर का त्योहार आता है ना, एक्चुअली होली के बाद से लेके, वैसे तो होली के बाद से लेके, लेकिन स्पेशली शीतला सप्तमी अष्टमी के बाद, तो होली के बाद से लेके और गणगौर तक अक्सर हम गवर का पूजन करते हैं। आपको पता है ना, गवर, होली से गणगौर कह दो या विशेष रूप से शीतला सप्तमी के बाद कह दो, तो गवर का पूजन करते हैं। गवर मतलब पार्वती, और गवर के साथ हम ईश्वर का पूजन भी करते हैं, ईश्वर यानी शिव। तो गवर और ईश्वर का पूजन करते हैं। लेकिन और बाद में गणगौर का जब दिन आता है ना, तो राजस्थान में जयपुर का गणगौर महोत्सव सबसे प्रसिद्ध है। तो गणगौर महोत्सव पर किसी बड़े तालाब के अंदर हम गवर और ईश्वर को क्या कर देते हैं? विसर्जित कर देते हैं। और इसी गणगौर के दौरान ही राजस्थान में घुड़ले का भी औरतें वो घड़ा लेके, छिद्रित घड़ा लेके घूमती है। तो ये दोनों त्योहार हमने आपस में क्या कर दिए? कंबाइन कर दिए। लेकिन गणगौर पर गवर और ईश्वर की पूजा से संबंधित ये त्योहार गणगौर का है। और मैं बताना चाह रहा हूं, एक बार जैसलमेर वालों के ईसर को बीकानेर वाले चोरी करके लेके चले गए। जैसलमेर वालों का जो गवर का ईसर था, देखो गवर मतलब गौरी, ईसर मतलब शिव, भगवान। तो शिव गौरी के क्या है? पति है। तो भगवान शिव जी की मूर्ति को मतलब ईसर को चोरी करके लेके चले गए। तो जैसलमेर वालों ने कहा कि देखो, पहले जब गणगौर की पूजा शुरू की तो फिक्स है ना कि ये गवर है, ये ईसर है। जब ईसर चोरी करके लेके गए तो एक औरत का दूसरा पति थोड़ी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह धारणा चली कि अब उस ईश्वर को ढूंढ के लाओ।
लेकिन ईश्वर को ढूंढकर नहीं ला पाए तो विद्यार्थियों फिर गवर को ही विसर्जित किया, लेकिन वो तीज की जगह चौथ को किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसलमेर वाले कहते हैं कि हमारी गवर का दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, तो जैसलमेर वाले गवर की पूजा करते हैं, ईश्वर की नहीं। ध्यान देना, जैसलमेर वाले, उनका ईश्वर चोरी हो गया था, इसलिए जैसलमेर वाले गवर की पूजा करते हैं, ईश्वर की नहीं। ईश्वर की पूजा नहीं करते, ध्यान देना। जैसलमेर वाले गवर की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं करते। और आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, जैसलमेर में गणगौर की सवारी भी एक दिन बाद निकलती है, चैत्र शुक्ल चौथ को निकलती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। और गुलाब के फूलों वाली या गुलाबी गणगौर कहां की लोकप्रिय है, इसमें भी एक प्रश्न याद रखें। गुलाबी गणगौर आपको जानकारी हो, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद। ये भी परीक्षा के अंदर अगर कभी पूछा जावे कि गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहां की लोकप्रिय है, विद्यार्थियों वो लोकप्रिय है नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद गुलाबी गणगौर कहां की लोकप्रिय है विद्यार्थियों? गुलाबी गणगौर राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है, नाथ द्वारा राजसमंद। आपको जानकारी हो, गुलाबी गणगौर राजस्थान के अंदर कहां की लोकप्रिय है? गुलाबी गणगौर राजस्थान में लोकप्रिय है, नाथ द्वारा राजसमंद। ये गणगौर पर भी बात हो गई हमारी, गवर पर बात हो गई, गणगौर पर बात हो गई, ईश्वर की सवारी पर बात हो गई। लेकिन चैत्र शुक्ल तीज के बाद विद्यार्थियों ध्यान दें, चैत्र शुक्ल अष्टमी का त्योहार आता है, अशोक अष्टमी। देखो राजस्थान में पेड़ों को भी देवता माना गया, अशोक के वृक्ष के नाम से अशोक अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक अष्टमी, चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम की जयंती राम नवमी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चैत्र शुक्ल एकम से नम तक बासंतीय नवरात्र चल रहे हैं। आप सबको पता है ना बासंतीय नवरात्र, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। बासंतीय नवरात्र ये चैत्र शुक्ल एकम से नम तक चल रहे हैं, और इसी दरमियान अष्टमी को दुर्गाष्टमी और नवमी को दुर्गा नवमी कहते हैं। लेकिन नवमी, चैत्र की दुर्गा नवमी जो है वो रामनवमी के त्योहार के रूप में भी लोकप्रिय है। जरा ध्यान दें, चैत्र शुक्ल नवमी को हम रामनवमी भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है कि चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इस रामनवमी के 4 दिन बाद तो 13 को महावीर जयंती है, लेकिन 6 दिन के बाद में पूनम को, चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती है, तो हम हनुमान जी की जयंती भी कह सकते हैं। और इसी दिन दर्जियों के आराध्य संत पीपा जी का जन्म हुआ, तो दर्जी समुदाय इस दिन पीपा जी की जयंती भी मनाता है। तो हनुमान जयंती भी चैत्र की पूर्णिमा को है, और पीपा जी की जयंती भी चैत्र की पूर्णिमा को है। हनुमान जी की जयंती भी चैत्र की पूनम को है, और पीपा जी की जयंती भी चैत्र की पूर्णिमा को है। लेकिन विद्यार्थियों, आपने गणगौर अभी पिछले पेज के अंदर पढ़ा, चैत्र शुक्ल तीज। लेकिन राजस्थान के अंदर आमतौर पर जो विधवा महिला है वो इस गणगौर को नहीं मनाती। लेकिन एक गणगौर और होता है जो इस गणगौर के 15 दिन बाद आता है। विद्यार्थियों गौर करिएगा, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि वैशाख कृष्ण तीज को अक्सर वो धींगा गणगौर मनाई जाती है, और राजस्थान के जोधपुर के अंदर वैशाख कृष्ण तीज को धींगा गंवर बेंतवार मेला भी लगता है, जिसकी चर्चा अपन वैशाख के मास के अंदर करेंगे। लेकिन वैशाख महीने के बारे में आ रहा हूं, तो वैशाख महीने में सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या आखा तीज। लेकिन आखा तीज की बात मैं कर रहा हूं, गौर करिए विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो वैशाख शुक्ल तृतीया को मैं आखा तीज की बात कर रहा हूं, लेकिन आखा तीज से पहले वैशाख की अमावस को हाड़ी अमावस भी तो होती है। वैशाख की अमावस को हाड़ी अमावस भी होती है, और वैशाख की अमावस्या को हाड़ी अमावस्या वही अपने खींच बनाते हैं, ध्यान दे। तो हाड़ी अमावस वैशाख की अमावस्या, और उसके 3 दिन बाद एक तृतीया होती है जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं या आखा तीज कहते हैं। विद्यार्थियों, ये त्योहार राजस्थानी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए जरूर याद करें। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एमटीआर फेस्टिवल है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया या आखा तीज। और विद्यार्थियों, मैं सामाजिक कुरीतियां पढ़ाते समय भी चर्चा कर चुका हूं। राजस्थान में जिसको शादी का कोई दूसरा मुहूर्त नहीं मिले, जो अणपूछे मुहूर्त का सावा है, अबूझ सावा है, वो आखा तीज है। और विद्यार्थियों, यही वो दिन है जब राजस्थान के अंदर भरपूर संख्या के अंदर बाल विवाह होने की परंपरा भी
रही है। प्रशासन धीरे धीरे सतर्क भी हुआ है, लेकिन प्रशासन की आंख और नाक के प्रशासन की नाक के नीचे और प्रशासन की आंख के सामने भरपूर बाल विवाह हर साल होते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। लेकिन विद्यार्थियों, इस आखा तीज के दिन कहते हैं कि परशुराम जी की जयंती भी होती है। परशुराम जी थे ना, परशुराम जी की जयंती, ध्यान दे। परशुराम जी कहते हैं कि त्रेता युग में भी परशुराम जी थे, द्वापर युग में भी परशुराम जी थे, क्षत्रियों का संहार किया इन्होंने। परशुराम जी, अब तो राजस्थान सरकार ने इनके जन्म पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर लिया है, ध्यान दे। परशुराम जी की जयंती भी आखा तीज के त्योहार के दिन होती है, वैशाख शुक्ल तीज। हालांकि वो छुट्टी आखा तीज के हिसाब से घोषित नहीं की है, वो परशुराम जयंती के हिसाब से राजस्थान सरकार ने अब सार्वजनिक अवकाश जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर ही घोषित कर लिया है। विद्यार्थियों, वैशाख शुक्ल तीज को परशुराम जी की जयंती है, लेकिन वैशाख शुक्ल 13 को भगवान नरसिंह की जयंती है। पता है ना, हिरण्यकश्यपु का वध किया था नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार, उनकी जयंती कब है? नरसिंह भगवान की जयंती कब है? वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। नरसिंह भगवान की जयंती वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को है। लेकिन विद्यार्थियों, नरसिंह भगवान की जयंती के दूसरे एक दिन छोड़कर और बुद्ध पूर्णिमा है वैशाख की पूनम को, ध्यान देना। बुद्ध पूर्णिमा, विद्यार्थियों देखिए, बुद्ध पूर्णिमा में ब और वैशाख में व, बुद्ध पूर्णिमा में ब, वैशाख में व और ब वैशाख पूनम को होती है बुद्ध पूर्णिमा। कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी की धरती पर इसी तिथि को हुआ था, वैशाख की पूनम को। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को उरुवेला की धरती पर यानी बोध गया की धरती पर ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, यानी कि वैशाख की पूनम को। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनारा के अंदर इसी तिथि को हुआ था, यानी कि वैशाख की पूनम को। यानी देखो, भगवान बुद्ध ने आपके लिए बढ़िया काम यह किया कि भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इन तीनों की तिथि एक ही है। जन्म कहां पर हुआ था? भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे तो गहराई से बात करेंगे। लुम्बिनी की धरती पर। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? उरुवेला, जिसको बोध गया कहते हैं। और महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनारा या कुशीनगर, मल्ल जनपद की राजधानी। और ये तीनों ही तिथि कौन सी है? ये तीनों ही तिथि है वैशाख महीने की पूनम। ये तीनों ही तिथि विद्यार्थियों वैशाख महीने की पूनम है। इसीलिए बौद्ध धर्म आपके लिए सबसे बढ़िया काम कर रहता है, एक ही दिन सारे त्योहार आ जाते हैं। विद्यार्थियों, वैशाख महीने के बाद में ज्येष्ठ का महीना भी आएगा। ज्येष्ठ का महीना आएगा तो ज्येष्ठ के महीने के अंदर, ज्येष्ठ के महीने के अंदर जरा ध्यान दें, ज्येष्ठ के महीने के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। राजस्थान में देखो वीर तो बहुत है, सबकी जयंतियां नहीं पढ़ते, पर राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 यानी 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को पिता उदय सिंह के घर मां जयवंताबाई के गर्भ से एक लाडले का जन्म हुआ और जो राजस्थान का वीर शिरोमणि कहलाया। विद्यार्थियों, जिसको दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है और जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया लेकिन अकबर के सामने हार नहीं मानी, महाराणा प्रताप, राजस्थान के इस वीर शिरोमणि पर सभी को गर्व है। और ये राजस्थान के सबसे वीर शिरोमणि सबसे बड़े वीर है, बड़े मतलब ज्येष्ठ वीर है, और इसलिए इनकी जयंती भी ज्येष्ठ के महीने के अंदर है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती होती है। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, और देखिए 57 साल की उम्र में ही इनका देहांत हुआ, इसलिए इनका जन्म विक्रमी 1597 में है, मगर इनका निधन ईस्वी 1597 में। गौर कर लीजिएगा, इनका जन्म 1540 ईस्वी तो वो विक्रमी 1597, लेकिन इनका निधन ईस्वी 1597।
तो 57 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। और विक्रमी ईस्वी में 57 का ही फर्क होता है, पता है। महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, लेकिन उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी आती है और खास तौर से माहेश्वरी समाज इस दिन बड़े फेस्टिवल का आयोजन करता है। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को, ज्येष्ठ शुक्ल नवमी, मैं वैशाख की पूनम बुद्ध पूर्णिमा मैंने बताया, तो मैं एक चीज और जोड़ देता हूं इसके साथ। वैशाख की पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी होती है। बहुत सारी किताबों में इसको ज्येष्ठ मास में लिख रखा है, लेकिन पीपल पूर्णिमा भी कब होती है? वैशाख महीने की पूर्णिमा को होती है। ध्यान रखना इस चीज को। महेश नवमी, भगवान महेश की दिन जो है भगवान शिव जी का दिन है, लेकिन माहेश्वरी समाज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी के रूप में मनाता है। और विद्यार्थी, बात ज्येष्ठ शुक्ल नवमी महेश नवमी की मैंने करी, वैसे ही ज्येष्ठ शुक्ल 11 को होती है निर्जला 11। जेठ की दोपहरी में रहते हैं निर्जल, इसलिए निर्जला, देखो ये राजस्थानी कल्चर का त्योहार है, इसलिए MTR है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी बड़ा MTR क्वेश्चन है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आपको ध्यान हो, बाजारों के अंदर लोग ठंडा शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, गर्मी की भरी दोपहरी के अंदर निर्जल रहने का दिन ये ज्येष्ठ शुक्ल 11। कहते हैं कि किसी को पानी पिलाते हैं तो धर्म होता है, तो निर्जला एकादशी को ऐसे धर्म करने वाले बाजारों में आपको खूब मिलेंगे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन होता है। देखिए, ज्येष्ठ के अंदर शुक्ल तीज को महाराणा प्रताप जयंती ले ली, ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी ले ली, ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला एकादशी ले ली। लेकिन विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं एक त्योहार छूट रहा है, और वो छूट रहा है बड़ अमावस्या। पीपल पूर्णिमा तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन बड़ मतलब बड़ा, और बड़ा मतलब हिंदी में कहते हैं ज्येष्ठ, इसलिए बड़ अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या। ध्यान दे, बड़ का भी पेड़ है, बड़ अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या। आपको ध्यान हो, ज्येष्ठ अमावस्या बड़ी अम्मा कौन? सीता अम्मा। सीता माता का मेला और सीता बाड़ी का मेला इसी दिन लगते हैं ज्येष्ठ अमावस को। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में और सीता बाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा में। ये दोनों ही ज्येष्ठ अमावस को मेले लगेंगे। तब मैं आपको मेलों के शीर्षक में ट्रिक वापस बताऊंगा। बड़ अमावस्या, बड़ यानी बड़ा, और बड़ा मतलब ज्येष्ठ, इसलिए कौन सा महीना है? ज्येष्ठ महीना, और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बड़ अमावस्या का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और विद्यार्थियों, उसके बाद ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है, लेकिन आषाढ़ के अंदर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कब है? आषाढ़ पूर्णिमा। गुरु का महत्व बताती है, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गोविंद को भी बताने वाले गुरु की भक्ति का दिन है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को होती है। पीपल की पूर्णिमा वैशाख की पूनम को होती है। बुद्ध की पूर्णिमा भी वैशाख की पूनम को होती है। त्रिपुर पूर्णिमा पहले पढ़ चुके हैं, कार्तिकी पूनम को होती है। विद्यार्थियों, राजस्थान में शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, आसोज की पूनम को होती है। ऐसी पूर्णिमाओं की भी कमी नहीं है। और बड़ अमावस्या आपको बताया, ज्येष्ठ की अमावस्या, बड़ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ की अमावस्या को। तो विद्यार्थियों, राजस्थान में आषाढ़ तक आ गए। इसका मतलब श्रावण से शुरू किया था, आषाढ़ के बाद वापस श्रावण आ जाए, फिर वापस तीज भी आ जाएंगे, पछे तो घुमानो पड़ी पाछो सर्कल। कहने का मतलब राजस्थान के तमाम त्योहार जितने भी मेरे से बन पड़ते थे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, थोड़ा सा गति भी रखने का प्रयास किया, लेकिन नेचुरल जो थोड़ा सा धीमे रहने की आदत है वो है, कुछ नहीं कर सकता। मकर संक्रांति जरूर ध्यान रखें। 14 जनवरी सामान्यतः, कभी कभी 15 को भी मना लेते हैं, लेकिन मकर संक्रांति तिथि के हिसाब से नहीं, तारीख के हिसाब से मनाई जाती है। और मकर संक्रांति का फेस्टिवल कब होता है? 14 जनवरी को होता है। विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरी तरीके से ऑथेंटिसिटी के साथ में कैलेंडर को प्रमाणिक मानते हुए आपको जानकारी हो, राजस्थान के त्योहारों को कई सारी ट्रिक के साथ, मैजिक फंडे के साथ, कहावतों के साथ समझाने का प्रयास आप लोगों को किया है। और अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, ये आप लोग जरूर थोड़ा सा एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। गौर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि आपके लिए वीडियो लेकर आए। YouTube पर निःशुल्क कक्षा जो चलती है, तो कम से कम और कुछ नहीं, शेयर और लाइक के द्वारा तो जो है वो टेक्निकल टीम को रिचार्ज प्रदान कर सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के त्योहार के शीर्षक का समापन होता है। अगली कड़ी के अंदर फिर मिलेंगे सोमवार को एक नई कक्षा के साथ।